कराची के हल्का एन ने 249 का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का तीसरा, PSP के मुस्तफ़ा कमाल का चौथा और तहरीक इंसाफ का 5वां नंबर। ज़िमनी इलेक्शन में डाले गए वोटों की शरह 21.64% रही। NA 249 के नताइज पर बड़ी सियासी जमातों का एतराज़ात। लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने नताइज को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के अली जैदी ने भी नताइज मानने से इनकार कर दिया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इलेक्शन जीत चुके हैं, अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। MKM पाकिस्तान ने भी नताइज में ताख़ीर पर सवाल उठा दिए। वसीम अख्तर ने कहा कि कई पोलिंग स्टेशन पर एजेंट्स को फॉर्म 45 नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर की मिफ्ता इस्माइल को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल की जीत और उनके वोटों की बढ़तरी कैसे कम हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, कहा इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े इलेक्शन के नताइज को रोकना होगा। मुस्लिम लीग नून से सिर्फ चंद सौ वोटों से इलेक्शन चोरी हुआ, नताइज ना भी रोके तो ये फतह आर्जी होगी। जल्द ही ये सीट मुस्लिम लीग नून को वापस मिलेगी। अवाम के वोट चोरी करने वाले जल्द आपके कटहरे में खड़े होंगे। पीपल्स पार्टी ने एक नशस्त के लिए जिस तरह निज़ाम को यरगमाल बनाया, इससे इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत का एहसास पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से महसूस होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट, लिखा एक बार फिर अपोजिशन से कहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तजवीज़ पर गौर करें। वोटिंग की शरह से अंदाज़ा होता है कि अवाम का इंतखाबी अमल से एतबार ख़त्म हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बशीर मेमन के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद। कहते हैं बशीर मेमन को मरियम नवाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने का कभी नहीं कहा। रेफरेंस फाइल करने का काम बशीर मेमन का था ही नहीं तो उनसे क्यों कहता। बशीर मेमन जो भी कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। उन्हें काजी फायज़ ईसा के खिलाफ केस बनाने या तहकीकात का भी नहीं कहा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि बशीर मेमन को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात करने का कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर दिफा के पास दूसरे मुल्क का इकामा हो। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि जहांगीर तरीन के मामले पर मिलने वाले वफ़द ने जुडिशल कमीशन बनाने का कहा। डॉक्टर रिजवान को नहीं हटाया। अबू बकर खुदा बख्श उनके साथ होंगे। जहांगीर तरीन के मामले में इंसाफ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI हुकूमत को मुल्क की तारीख की सबसे करप्ट सरकार करार दे दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि शुरू में ही हुकूमत को बता दिया था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते, मगर इमरान खान नहीं माने और मुल्क की मईशत तबाह हो गई। इमरान खान को एक ऐसे बदतरीन हुक्मरान के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने एहतसाब का नारा लगाकर करप्शन को फ़रोग़ दिया। कोरोना की वबा एक दिन में मजीद 131 जानें ले गई। 5,112 नए केसेस रिपोर्ट। सरबराह NCOC असद उमर के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 5,360 मरीजों की हालत नाजुक है। ऑक्सीजन पर जाने वाले मरीजों की तादाद पिछले साल जून की निस्बत 57% ज़्यादा है। असद उमर ने कहा कि अगले चंद हफ्ते ख़तरनाक हैं। SOPs पर अमल किया जाए। अल्लाह हमें बचाए रखे। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए NCOC के अहम फैसले। ईद उल फितर पर 10 से 15 मई तक 6 सरकारी छुट्टियों का ऐलान। चांद रात बाजारों पर पाबंदी होगी। मेहंदी, चूड़ियों, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स नहीं लगेंगे। 8 से 16 मई तक तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगे। 8 से 16 मई तक बैनुल सूबाई, इंटर और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। निजी गाड़ियों, रिक्शों और टैक्सियों को 50% सवारियाँ बिठाने की इजाज़त होगी। 7 मई तक मुल्क भर में इजाफी ट्रेनें चलाई जाएंगी। शब कदर, एत्तकाफ, यौम अली और जुम्मतुल विदा के लिए गाइडलाइंस पर अमल दरामद 1 मई से होगा।
सिंध में आज से बैनुस्सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि SOPs पर अमल न करने वाले निजी दफातर को फौरी सील किया जाए। दीगर सूबों से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिंध के किसी भी ज़िला में दाखिला मना है। उधर पंजाब में लाहौर समेत ज़्यादा शरह वाले शहरों में पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करने का फैसला। ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का तवील इजलास। पंजाब के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद हंगामी तौर पर बढ़ाने का फैसला। सनतों को ऑक्सीजन बंद करने की तजवीज़ पर गौर। वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। ऑक्सीजन इंपोर्ट करने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान गिलगित बल्दिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर रवाना। गिलगित के लिए तरक्याती पैकेज स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए मंसूबों का आगाज़ करेंगे। गिलगित बल्दिस्तान के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल की सहूलत मुहैया होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान गिलगित में खिताब भी करेंगे। हुकूमत ने 15 और 7,500 रुपये मालियत वाले इनामी बॉन्ड्स खत्म कर दिए। 7,500 रुपये मालियत के इनामी बॉन्ड्स की 1 मई को होने वाली कुरानंदाजी भी मनसूख। फ़रोख्त पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई। सार्फिन ये प्राइस बॉन्ड्स 31 दिसंबर तक कैश करवा सकेंगे। स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस। कराची के एहतसाब अदालत ने 11 साल बाद फैसला सुना दिया। तमाम मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। नैब के मुताबिक मुल्जिमान की करप्शन की वजह से स्टील मिल्स को 13 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सिफारतकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हंगरी के वफ़द का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक से ताल्लुकात में अहम संग मील साबित होगा। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान के मुफाहमती अमल में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। आपको बताएं कि कराची के हल्का NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का तीसरा, PSP के मुस्तफ़ा कमाल का चौथा और तहरीक इंसाफ का इसमें 5वां नंबर है। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का तीसरा, PSP का चौथा और तहरीक इंसाफ का 5वां नंबर। NA 249 कराची का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाम। तहरीक इंसाफ की सीट पीपल्स पार्टी ले उड़ी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने 15,473 वोट लिए। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस हल्के में 683 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुई, जबकि 731 वोट मुस्तरद हुए। कलअदम TLP के मुफ्ती नज़ीर अहमद की तीसरी पोजीशन, PSP चौथे, PTI 5वें और MKM पाकिस्तान छठे नंबर पर रही। वोटिंग का तनासुब 21.64% रहा। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में जीत को हक को सच की फतह करार दिया। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी हल्के के अवाम के साथ खड़ी है, अवाम की महरूमियों का इजाला करके दिखाएगी। किसी भी मौके पर नून लीग हमसे आगे नहीं थी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने एक नशस्त के लिए जिस तरह निज़ाम को यरकमाल बनाया, इससे इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत का एहसास पहले से ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रहा है। एक बार फिर अपोजिशन से कहता हूँ कि वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर गौर करें। वोटिंग की शरह से अंदाज़ा होता है कि अवाम का इंतखाबी अमल से एतबार ख़त्म हो रहा है। एक बार फिर अपोजिशन से कहता हूँ कि वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर गौर करें।
कई बड़ी सियासी पार्टियों के रहनुमा कराची के हल्का NA 249 का ज़िमनी इंतखाब जीतने का दावा करते नजर आए और नताइज पर सवाल भी उठा दिए। PTI के रहनुमा अली जैदी ने इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने मैदान मारकर सीट अपने नाम कर ली है। अफसर भी गायब, वोट भी गायब और रिजल्ट भी गायब। इलेक्शन एक, जीत के लिए कई दावेदार। कराची के हल्का NA 249 के इलेक्शन में एक तरफ सभी जीत के दावे करते रहे तो दूसरी तरफ नताइज पर सवालात भी उठा दिए। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने नताइज को मुस्तरद कर दिया। हमको टाइम स्टैम्प दें आपके कितने बजे आपको व्हाट्सएप आए हैं और 8 बजे तक कितने व्हाट्सएप आए, उसके बाद कितने व्हाट्सएप आए। नंबर 2, 1 घंटे से ज़्यादा देर नहीं लगती तो कितनी देर के बाद इधर फिजिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पहुँचे हैं, डिले की क्या वजह है। नंबर 3, हमने ये कहा है कि रिजल्ट अनाउंस ना किए जाए ऑफिशियली जब तक कि 15 पोलिंग स्टेशंस का फोरेंसिक ऑडिट नहीं करा जाए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इलेक्शन जीत चुके हैं, हम अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। हम ये इलेक्शन जीते हैं और इन नामसाइब हालात के बावजूद ये इलेक्शन जीते हैं, ये आपसे कहना था और हम इसके अलावा कोई भी नतीजा हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के अली जैदी ने भी इलेक्शन नताइज मानने से इनकार कर दिया। MKM पाकिस्तान ने भी नताइज में ताखीर पर सवाल उठा दिए। वसीम अख्तर ने कहा कि कई पोलिंग स्टेशंस पर एजेंट्स को फॉर्म 45 नहीं दिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि इलेक्शन में मिफ्ता इस्माइल की जीत और उनके वोटों की बढ़तरी कैसे कम हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा। शहबाज शरीफ ने NA 249 के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मिफ्ता इस्माइल को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। मिफ्ता इस्माइल के वोटों की बढ़तरी कैसे कम हुई पूरे मुल्क ने देखा। मसाइल के खात्मे के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और ANP की तरफ से हिमायत पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून से सिर्फ चंद सौ वोटों से इलेक्शन चोरी हुआ। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का मिफ्ता इस्माइल की हार पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े इलेक्शन के नताइज को रोकना होगा। नताइज ना भी रोके तो ये फतह आर्जी होगी। जल्द ही मुस्लिम लीग नून को वापस मिलेगी। वोट को इज्जत मिल रही है और मिलकर रहेगी। से मजीद 131 अमवात, 5112 नए केसेस रिपोर्ट। उधर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए NCOC के अहम फैसले। ईद उल फितर पर 10 से 15 मई तक छुट्टियां होंगी। चांद रात बाजारों पर पाबंदी आयद होगी। मुल्क में कोरोना से मजीद अमवात। ईद उल फितर पर 10 से 15 मई तक छुट्टियां होंगी। चांद रात बाजारों पर पाबंदी आयद होगी। इसके साथ साथ 8 से 16 मई तक तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स पर भी पाबंदी आयद होगी। कोरोना वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। वायरस से मजीद 131 अफराद चल बसे, जिसके बाद मुल्क में जाँ बहक होने वालों की तादाद 17,811 हो गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए NCOC ने अहम फैसले किए हैं, जिसके मुताबिक ईद उल फितर पर 10 से 15 मई तक छुट्टियां होंगी। चांद रात बाजारों पर पाबंदी होगी। 8 से 16 मई तक तफरीही मुकामात, पब्लिक पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगे। बैनुल-सूबाई, इंटर और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। निजी गाड़ियों, रिक्शों और टैक्सीज को 50% सवारियों के साथ चलने की इजाज़त होगी। 7 मई तक मुल्क भर में इजाफी ट्रेनें चलाई जाएंगी। यौम अली, शब कदर, एतकाफ, जुम्मतुल विदा के लिए जारी गाइडलाइंस पर अमल दरामद 1 मई से होगा। NCOC गाइडलाइंस के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ईद की छुट्टियों में तफरीही प्रोग्राम्स, फिल्में और ड्रामे नशर करे। तफरीही प्रोग्राम का मकसद लोगों को घरों तक महदूद रखना है। आगे बढ़ेंगे। सरबराह NCOC असद उमर के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 5,360 मरीजों की हालत नाजुक है। ऑक्सीजन पर जाने वाले मरीजों की तादाद पिछले साल जून की निस्बत 57% ज्यादा है। असद उमर ने कहा कि अगले चंद हफ्ते खतरनाक हैं, SOPs पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें बचाए रखे। अहम खबर आप तक पहुंचाने असद उमर ने कहा कि अगले चंद हफ्ते खतरनाक हैं, SOPs पर अमल किया जाए, अल्लाह हमें बचाए। असद उमर का यह भी कहना है कि मुल्क में कोरोना के 5,360 मरीजों की हालत नाजुक है।